नमस्कार, मैं हूं सुमित सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज़। शुरुआत करते हैं सभी बड़ी खबरों की। बुरहानपुर के इस शख्स की गिनती निमाड़ अंचल में भाजपा के सबसे मजबूत झंडा बरदारों में होती है, जिन्हें पूरे प्रदेश में नंद कुमार सिंह चौहान उर्फ नंदू भैया के नाम से जाना जाता है। खंडवा संसदीय सीट से 7वीं बार चुनाव में जीत हासिल की नंदू भैया की गिनती भाजपा के मजबूत और भरोसेमंद सिपाहियों में होती थी, जिनकी क्षमता का लोहा भोपाल से दिल्ली दरबार तक माना जाता है। जाने नंद कुमार सिंह चौहान का सियासी सफर। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में जन्मे नंद कुमार चौहान ने छात्र संगठन अध्यक्ष बनने के बाद अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया और उभरते हुए युवा नेता के तौर पर खुद को स्थापित किया। 1989 में पहली बार चुनावी मैदान में कूदे और शाहपुर नगर पंचायत अध्यक्ष बनकर उन्होंने सियासी पारी की शुरुआत की, जिसके बाद चौहान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके सियासी सफर पर नजर डालें। 1989 में पहली बार शाहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष बने। 1985 में पहली बार विधायक चुने गए। शाहपुर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे। 1996 में पहली बार सांसद बने। 5 बार लोकसभा चुनाव जीते। 2014 में मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने और 2 बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 5 बार लगातार भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे। 7वीं बार लोकसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल की। राजनीतिक क्षमता का लोहा इसी बात से माना जा सकता है कि 1983 के दौर में जब पूरे निमाड़ में कांग्रेस का दबदबा माना जाता था, उस वक्त वे निमाड़ क्षेत्र के भाजपा के एकमात्र विधायक थे। 2009 में खंडवा लोकसभा सीट से अरुण यादव के हाथों मिली हार के बाद राजनीतिक जानकारों का मानना था कि अब नंदू भैया का सियासी सफर खत्म हो गया है, लेकिन 2014 के चुनाव में उन्होंने अरुण यादव को हराकर हिसाब बराबर कर लिया। इसके बाद नंद कुमार सिंह चौहान और शिवराज सिंह चौहान की जुगलबंदी की चर्चा सियासी गलियारों में अक्सर सुनने को मिलने लगी। इसी जोड़ी ने 2016 में निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश को भगवामय कर दिया था। 2020 के उपचुनाव में फिर से कमल खिलाया। नेपानगर और माधांता में हुए उपचुनाव में धुआंधार जनसंपर्क कर दोनों सीटों पर कमल खिलाया था। नंदू भैया की राजनीतिक यात्रा जो है ये बहुत लंबी यात्रा है और छात्र जीवन से उन्होंने राजनीतिक शुरुआत करी। बालाघाट के अंदर जब वो कॉलेज की पढ़ाई करते थे, उस समय उन्होंने वहाँ छात्र जीवन से राजनीतिक शुरुआत की। उसके बाद शाहपुर नगर पंचायत के वो अध्यक्ष रहे। 2 बार नगर पंचायत अध्यक्ष रहे। फिर एक बार जो है कि चुनाव विधानसभा का, जब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे बढ़ रहा था, उस समय वो पहला चुनाव मामूली अंतर से हारे। उसके बाद में फिर उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 3 बार वो विधानसभा का चुनाव शाहपुर विधानसभा से निर्वाचित हुए। वहाँ पर उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको 1996 में लोकसभा खंडवा से उम्मीदवार बनाया और उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। उनके खंडवा लोकसभा से सांसद बनने के बाद खंडवा और बुरहानपुर जिले में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूत नींव डाली और आज हम देखते हैं कि हर जगह, चाहे वो जनपद पंचायत हो, नगर पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे मंडी हो, चाहे बैंक, हर क्षेत्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और 1996 से लेकर तो अभी तक लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और जनता जनार्दन की सेवा करने का काम करते आए हैं। क्योंकि आज हमारे खंडवा लोकसभा क्षेत्र में वो राजनीति के संत भी उनको कहा तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं हुई। और उनके इस कार्यों को देखते हुए, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको 5 बार जो है कि महामंत्री बनाया और उनके कार्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको 2 बार प्रदेश का अध्यक्ष का दायित्व भी निभाया और भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश के अंदर मजबूत करने के लिए उन्होंने जो प्रयास कर सकते थे वो प्रयास उन्होंने किए।